हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरटीजीएस एंड एनईएफटी के बारे में। क्या होता है और एग्जाम के अंतर्गत इससे रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं उस बारे में हम जानेंगे। तो जल्दी से आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम बात करने वाले हैं आज आरटीजीएस, जिसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पहला ही प्रश्न ये बन जाता है कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है या फिर एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि आपके एग्जाम के अंतर्गत एक नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग लिख सकते हो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर आपको इंग्लिश में याद नहीं रहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली। और इधर देख सकते हो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, जिसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके अर्थ के बारे में, मीनिंग के बारे में कि आरटीजीएस आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम आरटीजीएस को समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आरटीजीएस के जरिए उपभोक्ता अपने एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट अथवा एक पार्टी के बैंक अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर करने का आसान एवं सुविधाजनक तरीका है। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बैंक जो है उपभोक्ताओं को कई प्रकार की सुविधाएं देता है। वैसे उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता वे व्यक्ति होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। ठीक है, आजकल आप लोग अच्छी तरह से जानते हो इंटरनेट और ऑनलाइन का जमाना है, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप लोगों को पता होगा ऑनलाइन आप कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो, उसका ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तो आप पेमेंट कर सकते हो। तो दो कोई भी बैंक है उसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर पैसे ट्रांसफर करने हो तो ये हमें सुविधा देता है। एक पार्टी के बैंक से दूसरे पार्टी का अगर बैंक अकाउंट हो उसमें पैसे ट्रांसफर करने तो भी किए जा सकते हैं। तो ये हमें एक प्रकार की ये सरल और सुविधाजनक सुविधा प्रदान करता है उपभोक्ताओं के लिए। फिर हम इससे आगे देखते हैं कि ये लॉन्च कब हुआ, इसका प्रारंभ कब हुआ, आखिर ये लॉन्च कब हुआ। तो इधर आप देखते हो मार्च 2004। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत कि आरटीजीएस को कब लॉन्च किया गया, उसकी शुरुआत कब हुई। तो मार्च 2004 में, मार्च 2004 में। फिर समय टाइमिंग की इसकी होती है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक शाम को, सुबह के 8 बजे से शाम को 4 बजे। अगर आपको आरटीजीएस से कोई भी ट्रांजेक्शन करवाना है तो आपको ये बैंक 8 बजे से लगाकर शाम को 4 बजे तक की सुविधा देती है। आप इस समय जाकर आरटीजीएस की सुविधा के माध्यम से आप लोग अपने पैसे ट्रांसफर करवा सकते हो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। फिर इसकी जो लिमिट होती है आप देख सकते हो, इसमें मिनिमम आपको 2 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। आपको कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप आरटीजीएस से पैसा जमा करवा सकते, ट्रांसफर करवा सकते हो। ओके, अगर आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए तो ही आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हो। दूसरा, मैक्सिमम अधिकतम ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 25 लाख तक, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 25 लाख तक रुपए होने चाहिए। कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख तक पैसे होने चाहिए। और चार्ज की बात करें तो ये बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक कितना चार्ज लेता है। जैसे कि ये 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक प्लस जीएसटी के साथ बैंक शुल्क ले सकता है, चार्ज ले सकता है, और वो बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक कितना शुल्क यानी कि चार्ज लेता है। तो दोस्तों ये था आरटीजीएस, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम बात करते हैं एनईएफटी, पर उससे पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एनईएफटी, इसकी भी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो देखिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, हिंदी में भी लिख सकते हो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि
अंतरण। अब देखिए जैसे कि आरटीजीएस होती है वैसे ही एनईएफटी भी होती है। इसका अर्थ है यह भी फंड ट्रांसफर करने का सरल एवं अहम तरीका, ये भी बहुत सरल तरीका है पैसे ट्रांसफर करने का, जैसे आरटीजीएस है वैसे ये भी है, परंतु अपेक्षाकृत आरटीजीएस की तुलना में धीमा होता है। आरटीजीएस है वो बहुत तेजी से कार्य करता है, वो तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है, जल्दी ट्रांसफर करता है, पर ये थोड़ा कार्य धीरे करता है। जैसे आरटीजीएस कार्य करता है वैसे ही एनईएफटी भी कार्य करता है, उपभोक्ताओं को सुविधाएं देता है, पर ये थोड़ा आरटीजीएस की अपेक्षा धीरे काम करता है। और देखिए अब ये कब लॉन्च हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, नवंबर 2005 में, नवंबर 2005 में इसकी शुरुआत हुई और टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक, 6:30 तक। तो आप देख सकते हो कि अगर आप लोगों को एनईएफटी से पैसे ट्रांसफर करवाने हैं तो आप सुबह 8 बजे से लगाकर शाम के 6:30 बजे तक आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो। आप लोग अपना कार्य करवा सकते हो, पैसे ट्रांसफर करवा सकते हो इस समय के बीच में। और इसकी लिमिट है मिनिमम आपके पास 0 रुपए। अब जैसे कि मिनिमम आप 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए कितने भी जमा करवा सकते, ट्रांसफर करवा सकते हो, इसकी कोई कम से कम लिमिट नहीं है। आप जितना कम हो सके आप पैसा ट्रांसफर करवा सकते हो, पर अधिकतम आपके पास ओनली 25 लाख रुपए होने चाहिए। 25 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो सकते हैं, पर कम से कम आप 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए जितने करवाना है आप करवा सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख करवा सकते हो। और इसका चार्ज जो होता है वो बैंक पे डिपेंड करता है, वो 2.5 से लेकर 25, 2.5 से 25 के बीच में कितने भी रुपीज वो चार्ज ले सकता है प्लस जीएसटी के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आरटीजीएस और ये था हमारा एनईएफटी। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप आरटीजीएस से क्या समझते हो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, लॉन्च कब हुआ है। तो आप इस तरह से इन को समझकर आप उस सवालों का जवाब लिख सकते हो। तो बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को पता होगा आज के समय में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके साथ कई प्रकार की सुविधाएं उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। तो इसी में से ये कुछ सुविधाएं हैं जो उपभोक्ताओं को दी गई है। आरटीजीएस बहुत ही तेजी से काम करता है, पैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है, एक पार्टी के बैंक अकाउंट से दूसरे पार्टी के बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। और इसी प्रकार एनईएफटी भी सुविधा देता है, पर ये थोड़ा सा धीरे काम करता है और शुल्क जो है, चार्ज है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं पूरी आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए स्टडी पॉइंट में। थैंक यू सो मच।